हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, 4 फरवरी को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सेल का एग्ज़ाम है टेंटेटिव राउरकेला प्लांट का इस डेट को हो सकता है, और वो डेट ऑफिशियल निकल चुकी है। आपको भी कल की न्यूज़ है, ये मिल चुकी होगी माय डियर कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपकी मेल पर एडमिट कार्ड आ चुका होगा। आई होप आपने सब ने डाउनलोड कर लिया होगा और अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लिया होगा, और एग्ज़ाम का जो टाइम है वो भी देख लिया होगा माय डियर। तो आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आपका एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, और सिलेबस में क्या चेंजिंग हुआ है क्या। ठीक है, पहले जो ऑफिशियल पीडीएफ में आया था उसमें सिलेबस क्या था, और अब इन्होंने जो नोटिस किया और नोटिस जारी किया ऑफिशियल, उसके अंदर सिलेबस क्या रखा है और नेगेटिव मार्किंग है क्या। ठीक है, इन 3 टॉपिक में मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में, बने हुए रहेगा। कंप्लीटली बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट बताऊंगा इस वीडियो में माय डियर। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, क्योंकि इसी तरह के ऑफिशियल अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं इसी चैनल पर। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, नहीं जुड़े हैं तो वहां पर हमारे साथ भी कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वीडियो हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी कोई छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आती है तो हम वहाँ पे डाल देते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में माय डियर। तो चलिए फाइनली अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए माय डियर, इन्होंने एक रिक्रूटमेंट पीडीएफ जारी किया था लगभग 2023 की, ये बात 2023 के अंदर आया था। मैं ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ आपको। ये है माय डियर ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन एडवर्टाइज नंबर 08/2023। ठीक है, और इसके अंदर डिप्लोमा होल्डर और आईटीआई होल्डर के लिए पोस्टें निकलती है। आईटीआई होल्डर के लिए मैं बात करूं तो एसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एसीटीटी। ठीक है, ट्रेनिंग वो तो लगा दो, कोई बात नहीं, वैसे फुल फॉर्म ये होती है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, जैसा कि आपको मालूम है। और ओसीएम जैसे कि ये डिप्लोमा होल्डर के लिए होती है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन की आई थी 25 सीटें, फिटर 28 सीटें, टोटल 80 पोस्ट थी। ठीक ठाक है पोस्ट। और वैसे कोपा आईटी की बात करूँ तो 3 सीटें थी इसके अंदर। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, तभी आई होप आप इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे। इसके अंदर मैं बात करूँ तो सिलेबस की इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा था। सिलेबस का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि इन्होंने पहले तो सिलेबस कुछ और रखा था और अब कुछ और। सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी कर ली, 2-3 महीने हो गए, और अब इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया माय डियर। ठीक है, जिन्होंने जिनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने सिलेबस सब सब मेंशन किया है कि हम इस, हाँ, इसके अंदर देखो क्या है कि ये कह रहे हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम देंगे माय डियर। ठीक है, 90 मिनट का आपको टाइम देंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम आपको देंगे। और इसके अंदर आपको यहाँ पे एक लाइन आप पढ़ोगे साफ साफ क्लियरली, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 50 क्वेश्चन आएंगे जो टेक्निकल पार्ट के होंगे, और 50 होंगे जो नॉन जर्नल जीए ओनली जीए के होंगे माय डियर। ठीक है, 50 तो यह बहुत बड़ी बात हो गई थी अपने लिए। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने भी यूट्यूब पर डाला था, इसकी वैकेंसी आई थी कि 50 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 जनरल अवेयरनेस के। मतलब कि अपने को ना तो मैथ पढ़नी, ना रीजनिंग पढ़नी, ना इंग्लिश पढ़नी। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना, मतलब अवेयरनेस अवेयरनेस अपने को पढ़नी है। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आएगी। ठीक है, तो अब इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है, अब सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। कितने कितने पर्सन आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, एग्जाम डेट कब है वो भी मैं बताऊंगा। देखो, इसके अंदर जर्नल, ये तो बड़ी, एक तो विभाग से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी समस्या अपने लिए होगी कि पहले तो सिलेबस ये रखा था, अब सिलेबस चेंज कर दिया है, तो कम समय में अपना पूरा सिलेबस कैसे कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता देता हूँ कि 3 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है 2024 को। ठीक है, आज लगभग मैं बात करूँ तो 15 फरवरी के लगभग टाइम हो चुका है माय डियर। ठीक है, 15 फरवरी, 15 फरवरी आज हो चुकी है, तो कम टाइम बहुत ही अपने पास कम, मतलब कि 15 दिन ही अपने पास बचे हैं, क्योंकि 28 का महीना है। 15 दिन में अपना मैथ रीजनिंग वो कैसे कवर होगा। ठीक है, तो एक रणनीति बनाइए, रणनीति के थ्रू होगे बस। वैसे मैं आपको पहले कई बार बताता आया हूँ माय डियर, अब क्या हो चुका है कि नॉन टेक के बिना सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। नॉन टेक को अगर आप साथ लेकर चलोगे तो ही सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, नॉन टेक हर वैकेंसी में पूछा जाता है। अब रिसेंटली पावर ग्रिड का एग्जाम हुआ है,
PGCIL का, उसके अंदर देखो 120 टेक्निकल थे और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के थे। ठीक है, अब नॉन टेक पार्ट बहुत ही, जिस बंदे का नॉन टेक, हाँ टेक्निकल तो सभी बंदों का क्लियर है। ठीक है, मेरिट कहाँ से आगे पीछे होती है, जिस बंदे का टेक्निक नॉन टेक पार्ट स्ट्रॉन्ग है ना, नॉन टेक पार्ट, टेक्निकल का पार्ट तो सभी का स्ट्रॉन्ग है, पर नॉन टेक की बात करो तो नॉन टेक हर बंदे का स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो नॉन टेक आपको कवर करना पड़ेगा, हर वैकेंसी के लिए मांग लिया जाता है माय डियर, आपको नॉन टेक कवर ही करना पड़ेगा। वैसे मैं बात करूँ तो आप अभी PGCL अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपका नॉन टेक कवर तो हो गई, वही इसमें मैथ होती है, वही रीजनिंग होती है, सेम क्वेश्चन सेम सिलेबस होता है नॉन टेक का तो। ठीक है, नॉन टेक तो आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब इसमें देखते हैं कि नॉन टेक के अंदर क्या क्या इन्होंने, कितने क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे एग्जाम के अंदर। मिनट मैंने बता दिया कि 90 मिनट आपको देंगे, 1.5 घंटा लगभग आपके पास है, 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। समय का विशेष ध्यान रखना माय डियर। नेगेटिव मार्किंग पे मैं बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है इस एग्जाम में। ये देखो इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है अपनी ही वेबसाइट पे माय डियर, अपनी ही वेबसाइट पे इन्होंने क्या किया है, नोटिफिकेशन जारी की। इसके अंदर साफ साफ मेंशन किया है ऑपरेटेड कम टेक्नीशियन, जो बॉयलर ऑपरेटर है उसके लिए भी, और जो अटेंडेड कम टेक्नीशियन है उसके लिए भी। ठीक है, सेल राउरकेला ऑफ इंडिया, राउरकेला स्टील प्लांट है सेल। ठीक है, इसका ऑनलाइन एग्जाम आपको पता है CBT एग्जाम हो गए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयल ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर सभी का IM इन्होंने किया है। और अटेंडेड कम टेक्नीशियन के लिए आपको पता है कितनी ट्रेडरों ने अप्लाई किया था, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर की सीटें थी, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिकल, कंप्यूटर, कोपा वाले। ठीक है, प्रोग्राम वाले आ गए, असिस्टेंट। ठीक है, ये कोपा वाले आ गए हैं इसके अंदर सभी के लिए। मैं बात करूँ वहीं पहले ITI के लिए मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं बात करूँगा डिप्लोमा होल्डर के लिए। देखो ITI के लिए जैसा कि इन्होंने बताया थी 50 क्वेश्चन आएंगे जो टेक्निकल पार्ट के होंगे। ठीक है, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और वहीं जनरल अवेयरनेस के अंदर 3 पार्ट इन्होंने बता दिए हैं, क्या है कि जनरल नॉलेज। ठीक है, GK आएगा जो इंडिया लेवल का होगा माय डियर। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडिया लेवल के GK के। वहीं जनरल इंग्लिश की मैं बात करूँ 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंग्लिश के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब कि रीजनिंग और मैथ इसके अंदर इंक्लूड कर लो, 10 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे। मतलब 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के इंक्लूड आएंगे, और जनरल जो नॉलेज है GK है मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चन आएंगे उसके इंडिया लेवल के। ठीक है, पेपर है 2 लैंग्वेज में होगा, ये इन्होंने बता दिया था पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें भी, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपको अवेलेबल करवा दिया गया। 90 मिनट का टाइम, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 90 मिनट का टाइम आपको इसमें देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है कि CBT के बाद आपका जो है स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट क्वालिफाई होगा, गो और नो गो बेस पर होगा। मेरिट हमेशा CBT के हिसाब से बनेगी, और आपको भी पता है कि 1:3 के अंदर ये कैंडिडेट बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, वो भी बताया है। अभी पावर ग्रिड के लिए 5 गुना बुलाते हैं, कोई 12 गुना बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं तो 15 गुना बुलाए गए थे पिछली बार असिस्टेंट लोकपाल CBT 2 के लिए। ठीक है, इन्होंने साफ साफ बताया है कि दी मैक्सिमम क्वालिफाई मार्क्स इन दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। ठीक है, एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करूं तो पहले मैंने बताया था प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी थी। ठीक है, और एक बार डिप्लोमा होल्डर के लिए मैं बात कर लेता हूं। डिप्लोमा होल्डर के लिए इन्होंने क्या रखा है, डिप्लोमा होल्डर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन 50 क्वेश्चन, वहीं टेक्निकल पार्ट के होंगे, दोनों भाषाओं में होंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस जो GK है 20 नंबर का, और इंग्लिश इसमें एप्टीट्यूड इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और एप्टीट्यूड 10 नंबर का अलग से, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 का, और इंग्लिश भी आएगी 10 नंबर की। टोटल 100 का होगा, और 100 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे बात करूँ इन्होंने जो बताया है कि हम इसके अंदर कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखने वाले हैं। तो माय डियर हाँ, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ माय डियर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया, जिसमें ये मैं बताऊंगा लाइन कहाँ लिखी है। खुशखबरी की बात है अपने लिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप क्या करो, जितने क्वेश्चन सही होते हैं उतने कोशिश करने की सही करना, और बाद में जितने तुक्के लगा सकते हो तुक्के लगाना, मतलब कि सब क्वेश्चन आपके 90 मिनट में 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड हो जाने चाहिए। ठीक है, अटेंड ऐसे नहीं कि आंख बंद करके बस चेप आए, थोड़ा बहुत मतलब कि आपको
50% होना चाहिए कि मेरा ये क्वेश्चन सही हो सकता था। अभी ए नंबर ऑप्शन बी या सी या डी में से ऑप्शन करके आना, ठीक है। बाकी इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन 5 आए या 4 आए। बेसिकली राजस्थान है टेक्निकल हेल्पर में मैं बात करूँ तो 5 ऑप्शन आते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, ये टेक्निकल हेल्पर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है। 5 ऑप्शन आते हैं टेक्निकल हेल्पर के अंदर और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती। देखते हैं इसके अंदर कैसा पेपर आता है 3 तारीख को, 3 मार्च को। देखो किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। देखो मैं प्रूफ सहित बता देता हूँ आपको। इन्होंने लिखा है देयर विल बी नो प्लेंटी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड फॉर यू, ठीक है। आप कोई किसी प्रकार की प्लेंटी मतलब कि नेगेटिव मार्किंग, आपके नेगेटिव मार्क्स जो नहीं काटे जाएंगे अगर आप करते हो तो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिसने भी वीडियो यहाँ तक देखा है वो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाएगा। सभी क्वेश्चन अटेंड करके आने। पहले मैंने बताया था कि 1/4 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें। मैं बात करूं क्लियरली तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो इन्होंने नहीं बताया था कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अब इसके अंदर बता दिया है इन्होंने कि हम माय डियर क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है तब हम आपको बता देते हैं क्लियरली कि इस विभाग में ये प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखीगी इसमें, और सभी क्वेश्चन को अटेंड करके आइएगा माय डियर। और टाइम का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। इसके अंदर ये पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सअप पे डाल दूंगा, आप व्हाट्सअप पे जरूर ज्वाइन हो जाइए माय डियर, ठीक है। और ऐसा कुछ इंटरफेस अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको वहाँ पे एक बार साइड में। इसके अंदर क्वेश्चन जो 1 होगा ये वाइट कलर का दिखा, यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन, अगर आप विजिट नहीं करोगे। यू हैव नॉट आंसर, रेड कलर का दिखेगा, अगर आंसर आप छोड़ देते हो विजिट करके, आंसर कर देते हो तो ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा वहाँ पे। तो फाइनली ये थी आज की वीडियो। आई प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा माय डियर। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, और वहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहते हैं इसी चैनल पर। साथ ही चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए माय डियर। इस वीडियो को शेयर और एक व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप में भी एक जरूर शेयर कर दें, और लाइक की संख्या में थोड़ा सा वृद्धि कर दें, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप मेरे लिए जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम मैंने बता दिया आपको 3 मार्च को होने वाला है, और आपका एडमिट कार्ड आपके जीमेल पे आ चुका है। एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और एडमिट कार्ड के दिशा निर्देशक वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में। 1-2 दिन रुक जाइए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे एग्जाम के अंदर, कब जाना होगा, किस कारण से एग्जाम हॉल के अंदर आपको समस्या आ सकती है, वो सब कुछ पहले डिटेल से मैं बता दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपडेट पाने के लिए चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही। फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर।